आज बात बी आर चोपड़ा साहब की, जिनका पूरा नाम बलदेव राज चोपड़ा है। तो बलदेव राज चोपड़ा साहब भी लाहौर से हैं, इसलिए आज मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जैसा सबको पता है कि हम लोग पार्टीशन से रिलेटेड लोगों की बातें करते हैं और उसमें हम लोग बहुत सारे फिल्मी हस्तियों की बात कर चुके हैं, लेकिन आज बी आर चोपड़ा साहब जो कि लाहौर से थे, जिनके वालिद साहब चाहते थे कि मेरा बेटा एक सरकारी मुलाजिम बने। लाहौर का जो मेरा पीरियड था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स ऑफ माय लाइफ, बिकॉज मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा पढ़ने लिखने का शौक़ था, खेलने का बहुत शौक़ था, कैप्टन था वॉलीबॉल का, कैप्टन था बैडमिंटन का, तो बहुत अच्छा था। पर एक बात थी कि हमारे फादर ही वॉज ए गवर्नमेंट ऑफिसर और वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट का कोई बड़ा ऑफिसर बनूं। उस दौर में होता था भाई, एक सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। ICS करना चाहते थे, नहीं हो पाया, और फिल्मों में कैसे आ गए ये एक अलग कहानी है। लेकिन इन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ था, कलम हाथ में थामी, क्योंकि वैरायटी नाम का एक पेपर था जो कलकत्ता से पब्लिश होता था। इन्होंने उसको, उनके जो भी कॉलम आते थे उन कॉलम को पढ़ते हुए इन्होंने फिल्मों के बारे में एक समीक्षा से लिख डाली, एक उन्हें आइडिया सा दे दिया, एक विचार रख दिया कि क्या फिल्में बनती हैं। इनकी ज़बानी सुन लीजिए, इन्होंने क्या कहा था उन्हें कि ड्यूरिंग में कॉलेज डेज जब मैं BA में पढ़ता था, मुझे कुछ शौक़ लिखने का आ गया, और चूँकि ये फिल्म का मजमून लोग फिल्म देखते थे, फिल्म का बातें आती थी, तो मैंने भी एक बार सोचा कि मैं कुछ लिखूं पेपरों में। एक कलकत्ते में एक पेपर निकलता था, उसका नाम था वैराइटीज, न्यू थिएटर का बैकिंग था उसमें। मैंने उसको एक आर्टिकल लिखा, उस जमाने का आर्टिकल मेरा था, अभी तक मुझे याद है, अराउंड द इंडियन स्क्रीन, जिसमें मैंने ये कहा था कि कुछ स्टोरी डालो भाई, क्या कर रहे हो, ऊट पटांग चीज़ें बनाते हो, गाना डालो, ये करो वो करो, कुछ स्टोरी डालो, कुछ सोसाइटी को बताओ क्या हो रहा है, तुम्हारी सोसाइटी में कितना कुछ हो रहा है, कितने प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सॉल्व तो करो। तो ये मैंने लिखा। बड़ी सारी बातें हैं, मैं उन सारी बातों को नहीं कहूँगा कि क्या पहली फिल्म इनकी फ्लॉप हुई और बाद में इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, नया दौर, कानून, हमराज, और फिर अपनी ज़िंदगी का एक ब्रह्मास्त्र चलाया जिसका नाम है महाभारत। वही महाभारत जिसको देख के कई बार यूँ लगता है कि पूरा पंजाब इसमें है, वही महाभारत जिसको देख के लगता है, जिसको देख के लगता क्या है, पता नहीं क्यों उसके अंदर हर वो आर्टिस्ट है जो पार्टीशन को फेस करके यहाँ आया था। तो इस शख्स ने उन सबको कास्ट क्यों किया था? इस शख्स ने नहीं किया था, उसी सीरियल के अंदर एक शख्स था गोपी पेंटल, जिसको बी आर चोपड़ा साहब ने कास्टिंग के लिए रखा था, उसने किया था। लेकिन उसका सर्कल भी कुछ ऐसा था कि वो उन्हीं लोगों को ढूंढ के लाता था, या सामने ही वही लोग आते थे, या जिन्हें काम की तलाश थी, या वो डिज़र्व करते थे, है ना। या ये कह लीजिए कि उस दौर के जो उर्दू को थोड़ा सा समझने वाले लोग थे, या पढ़े लिखे लोग थे, और सस्ते लोग थे। फिल्म इंडस्ट्री में उन दिनों ये भी होता था ना कि भैया भाषा का मसला भी है, ज़बान का मसला भी है, तो ऐसे लोग आ जाएं। हालांकि वर्कशॉप भी हुई थी, तो बड़े सारे जितने भी चेहरे आप महाभारत में देखेंगे, अब मैं महाभारत का जिक्र करना छोड़ता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि महाभारत का नहीं, बी आर चोपड़ा पे एपिसोड बन रहा है। तो बी आर चोपड़ा साहब ने जितनी भी फिल्में बनाई, उन सब फिल्मों के पीछे बड़े सारे किस्से हैं। लेकिन एक किस्सा ये भी है कि नया दौर, वो इनकी ज़बानी सुनते हैं। We want to take दिलीप कुमार for that role। दिलीप कुमार ने कहा नहीं 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 नहीं, वो टांगे वाली की स्टोरी महबूब साहब मुझे बताया किसी काम की नहीं है, क्या करें। मैंने वेंट टू अशोक कुमार, मैंने कहा कि थोड़ा अशोक साहब, ये एक स्टोरी ले ली है, अच्छी है ये बुरी पता नहीं, और मैं फील करता हूँ कि दिलीप साहब बेस्ट थे, और वो तो नहीं करने वाले शायद, ऐसा लगता है। कहते मुझे स्टोरी सुना, तो स्टोरी मुझे मैंने सुनाई। मैं देखो तुम्हारा डिसीजन ठीक है कि दिलीप कुमार, मैं नहीं करूँगा उसमें काम, बिकॉज मैं टांगा वाला लगूंगा ही नहीं। तो मैंने कहा दिलीप कुमार तो माना नहीं, कहता मैं बोलता हूँ उसको। अगले दिन जाके दिलीप साहब को उसने बोला, और दिलीप साहब ने हमको बुलाया, मैं राइटरों को बुला लिया,
और बैठ कर के स्टोरी सुना दी। स्टोरी सुनाने के बाद वो उठे, मेरी वाइफ के पास गए तो कहते भाभी जी एक 5,000 रुपया है। कहते क्यों नहीं है, बोलो क्या काम है। तो फिर साइनिंग अमाउंट नहीं दोगे। इस वाक्य के बाद आप समझ जाइए कि किस तरह से लोग एक दूसरे को कॉपरेट करते थे। मतलब कि यहाँ पर ये होता था कि दादा मुनि यानी अशोक कुमार की बात को कोई नहीं डाल सकता था। अशोक कुमार साहब अगर दिलीप कुमार को फ़ोन करके या मिल के ये कह रहे हैं कि आप ये फिल्म कर लो, तो मतलब ही नहीं कि वो टाल दें। उन्होंने वो फिल्म की और इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसको इन्होंने प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट नहीं किया था। और वो डायरेक्ट किया था इनके छोटे भाई ने, जो इनके साथ बड़ी सारी फिल्में असिस्ट कर चुके थे। आप समझ गए होंगे कि मैं उस फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ जिस फिल्म का नाम है वक्त। और वक्त के अंदर इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी, इतनी बड़ी स्टार कास्ट। शायद ये फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके अंदर बड़े सारे आर्टिस्टों को एक ही उसमें रखा गया था। तो हम बात कर रहे थे कि B.R. चोपड़ा साहब भी लाहौर से हैं और कितने सारे लोग पार्टीशन को फेस करके आए हैं। उनके बारे में कुछ ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, कुछ का लिंक मैं दे रहा हूँ और कुछ का जब ये वीडियो ख़त्म हो चुका होगा तब आप सामने आ जाएंगी। और कुछ मैं बनाऊँगा। और मुझे अगर मैं कहीं भूल चुका हूँ कि कुछ लोगों का जिक्र मैं नहीं करता या अब तक नहीं किया है, तो आप उनका जिक्र मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उन पर वीडियो बनाऊँगा। हालांकि मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के बाद आप देखिएगा अगर कुछ लोग रह जाते हैं, क्योंकि मैं मनमोहन कृष्ण साहब पे एक वीडियो करना चाहता हूँ तफसील से, क्योंकि उनके बारे में ये जाना जाता है कि वो शख्स बहुत अच्छा हारमोनियम पे बजाता था, गाता भी था और वो शायद देवानंद के साथ लाहौर में पढ़ता था। इतना तो हिस्सा मैं उस वीडियो में भी डालूंगा जो मैंने अभी बोला है। तो और भी कई सारे लोग हैं। कामनी कौशल पे मैं डिटेलिंग वीडियो लेके आऊँगा। डिटेलिंग तो नहीं, लेकिन कनेक्टिंग की मैं बता पाऊँ कि हाँ ये लोग विस्थापित हैं, इनका कनेक्शन उस लाहौर से है या उस जगह से है जो आज पाकिस्तान में है। और उसका भी इसीलिए कि वहाँ से आने के बाद इन लोगों ने मेहनत की। मेरा वो मतलब है बताना, मैं वो बताना चाहता हूँ कि वहाँ से हम लोग कितना कुछ गवा कर आए थे और आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने मीन्स की जो लोगों ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो उसी में से आज के इस वीडियो में B.R. चोपड़ा साहब का जिक्र। और इंतज़ार कीजिए और मुझे खुद बताइए कि मैं खुद किस किस व्यक्ति के बारे में चीज़ें बनाऊं। तो मुझे आप हेल्प कीजिए। शुक्रिया।